तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सिख राज्य। ठीक है, लास्ट जो हमने खत्म करा था वो था मराठा साम्राज्य, और इसमें स्टार्ट करते हैं हम अपना सिख राज्य से। उसके संस्थापक जो थे वो थे हमारे गुरु नानक देव। ठीक है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में पंजाब में तलवाड़ी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि इस टाइम पे कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था वो था नानकाना साहिब सुलक्षणा देवी, और गुरु नानक देव ये जो थे ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा। संस्थापक गुरु नानक देव, और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में पंजाब के तलवाड़ी ग्राम, जो कहाँ पे इस टाइम पे पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, पिता का नाम, गुरु नानक के पिता का नाम, गुरु नानक देव के पिता का नाम क्या था, यहाँ लिखेंगे माता का नाम। इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी, और इनकी पत्नी का नाम बात करें, इनकी पत्नी का नाम था साहिबा या साहिब सुलक्षणा देवी। ठीक है, और ये इब्राहिम लोदी यानी और बाबर बाबर के समकालीन समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, गुरु नानक देव ने लंगर नामक प्रथा स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो इन्होंने लंगर नामक प्रथा की शुरुआत की। आगे बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी इनके कहाँ, पंजाब करतारपुर में। ठीक है, उसके बाद इनका उत्तराधिकारी की बात करें
गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? ये बनाया था लहना को। ठीक है, आगे सिख गुरु होते हैं, फर्स्ट नंबर के तो ये हो गए। सेकंड नंबर की बात करें तो वो होते हैं गुरु अंगद देव। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1539 से लेके 1552 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, इनका वास्तविक नाम तो इनका वास्तविक नाम था यही लहना। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो लंगर की प्रथा उन्होंने स्टार्ट करी थी गुरु नानक देव ने, उसको नियमित रखा। नियमित रखा। ठीक है, और इन्होंने एक लिपि की शुरुआत करी थी या विकसित करी थी, वो थी आपकी गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि या लिपि को विकसित किया। ये किसके समकालीन थे? समकालीन, जैसे गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी बाबर के समकालीन थे, ऐसे ही ये थे हुमायूं के। और बात करें इनकी मृत्यु, तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1552 ईस्वी में। ठीक है, और बिलग्राम का जो युद्ध होता है वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है 1540 में। उसके बाद जो आगे सिख बने तीसरे नंबर के, वो थे आपके गुरु अमरदास। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1552 से लेके 1574 ईस्वी। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? तो समकालीन ये थे आपके अकबर। ठीक है, इन्होंने गोइदवाल पंजाब में एक गद्दी की स्थापना की थी, और ये कुल कितनी गद्दियों की स्थापना कर चुके थे? 22। ठीक है, और फिर इनकी जो पुत्री थी बीबी भानी को अकबर ने 80 गांव भेंट में दिए थे। ठीक है, उन्होंने अकबर को भी एक गद्दी भेंट में दी थी। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले तो इन्होंने गोइदवाल पंजाब एक गद्दी की स्थापना। ठीक है, एक गद्दी की स्थापना की, और गोइदवाल में अकबर ने इनसे
इनसे भेंट की और इनकी पुत्री बीबी भानी 80 गांव भेंट में दिए थे या उपहार में दिए। किसने दिए थे? अकबर ने। ठीक है, उसके बाद आपके 4th नंबर के जो गुरु होते हैं वो थे गुरु रामदास। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 74 से लेके 81 तक, 1581। ठीक है, और ये अकबर के समकालीन थे। ये समकालीन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और 1577 में अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। ठीक है, जहाँ पर इस भूमि पर उन्होंने क्या, रामदास नगर की स्थापना करी थी, जो कि आज के टाइम पर क्या है, वर्तमान में अमृतसर। ठीक है, तो यहाँ पे ही 1577 में अकबर, हाँ, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी। ठीक है, वर्तमान में ये 500 बीघा भूमि पे उन्होंने क्या बताया बसाया था, उस टाइम पे उन्होंने बसाया था यहाँ पे रामदास नगर, रामदास नगर या चक गुरु की स्थापना करी। ठीक है, और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, या वर्तमान में ये नगर क्या है, ये है आपका अमृतसर। ठीक है, तो अमृतसर है ये। फिर इसके बाद जो आपके 5वें गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु अर्जुन देव। ये 1581 से लेके 1606 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर। ठीक है, अब क्या होता है आगे। इन्होंने क्या कराया था कि 1589 ईस्वी में गुरु द्वारा हरमंदिर साहिब का निर्माण इन्होंने करवाया था। जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब निर्माण इन्होंने कराया था। कब था ये? 1589 में। ठीक है, इसकी नींव रखी थी हजरत मियाँ मीर ने, और इस पे स्वर्ण परत की जो मतलब स्वर्ण परत चढ़वाने वाले जो थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, किसको? हरमंदिर साहिब को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पहले इतना, ये 1 मिनट इसको हटा देते हैं पहले। नींव किसने रखी इसकी? नींव
तो मीर की बात करी जाए, ये रखी थी हजरत मियाँ मीर ने, ठीक है। और इस पे क्या, स्वर्ण परत, ये किसने चढ़वाई, तो ये चढ़वाई थी महाराजा रणजीत ने, ठीक है। स्वर्ण परत चढ़ गई, इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि ये चढ़वाई थी ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने, तो गुरु अर्जुन देव इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, ठीक है। तो कौन सा ग्रंथ था, सिखों का ग्रंथ है ये आदि ग्रंथ, ये बहुत पूछा आता है क्वेश्चंस। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इन्होंने की, ठीक है। उसके बाद ये जो इनका ग्रंथ था गुरु ग्रंथ, इसकी बात करें तो इसमें 5 सिख और 18 अन्य थे, ठीक है। गुरु या फिर इसको छोड़ो वाली लाइन जो आगे इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 1606 ईस्वी में खुसरो ने जहांगीर का विद्रोह किया था, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद करी थी, इसी से नाराज होकर जहांगीर ने मृत्युदंड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, खुसरो ने जहांगीर का विद्रोह किया, तो अर्जुन देव ने खुसरो की मदद करी या मदद की, जिससे नाराज होकर जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया, ठीक है। तो ये है कि सबसे पहले जो सिख गुरु थे, मतलब बात करी जाए तो गुरु अर्जुन देव थे, जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा या किसी मुगल शासक के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो आगे सिख गुरु हुए 6 नंबर के, वो थे आपके गुरु हरगोविंद, ठीक है। अब इनके बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड 606 से लेके 644 था, और यहाँ से हम अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी आप जितना भी करा दिया उसका रिवीजन कर लेना, और जो भी कराया वो वही कराया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।